हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, विषय जो है हमारा आज हिंदी है और इसमें रचनात्मक लेखन। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो अनौपचारिक पत्र का है। इससे पहले हमने औपचारिक पत्र पढ़ा था। अगर आपने मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी जाके देखना। आज है अनौपचारिक पत्र। तो कैसा होता है बच्चों, अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। सबसे पहला बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, ठीक है, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, सातवां कोई सलाह आदि देने के लिए। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, तो इसमें कैसा हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा व वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र भेजने वाला व पत्र प्राप्त करने वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। परीक्षा कक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। 8 हो गया बच्चों आपका, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए और पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ आपकी क्या कहते हैं मेन चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बच्चों, पहला अभ्यास है हमारा। 1 साल पहले आपने अपनी पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया, मतलब आपने एक जो बुक थी अपने फ्रेंड को दी। दुर्भाग्य से आपका दोस्त इसे वापस करना भूल गया। पुस्तक का आपके लिए बहुत महत्व है क्योंकि यह आपको आपकी दादी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। तो अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए पत्र लिखें। बच्चों, ये तो मैं आंसर्स का बताता हूँ, बट आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कोई चीज़ अपने दोस्त को दिया और क्या वो वापस करता है, ठीक है। कमेंट बताना। चलो आंसर आते हैं बच्चे, आंसर पे आते हैं। तो बच्चों, आंसर बच्चों आप कुछ एड्रेस लिख देना। पहले एड्रेस देखो, जहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है वो आप सेम आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी मन हो वो एड्रेस लिख देना। तो प्रिय राहुल, मधुर स्मृति, मैं यहाँ कुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 1 साल पहले मैंने तुम्हें एक पुस्तक, रोमांचक कहानी पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी, परंतु आपने अभी तक उसे वापस नहीं किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि वह मेरी पसंदीदा किताब थी और यह मुझे मेरी दादी जी ने मेरे जन्मदिन पर उपहार के लिए रूप में दी थी, इसलिए यह मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके आप पुस्तक वापस भेज दें। तो बच्चों, आप देख रहे हो कितना हम सरल लैंग्वेज में यहाँ पर, सरल भाषा में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हम उसको बोल रहे हैं ताकि उसे बुरा ना लगे। हम उससे बुक मांग रहे हैं तो उसे बुरा ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और आरुषि को स्नेह देना। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा मित्र अनुराग। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे आप जो मर्ज़ी आप लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे कुछ था बच्चों, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का हो गया आपका। अब आते हैं बच्चों सेकंड में। कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय अच्छे दोस्त या अपनी सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा। अपने दोस्त या सहेली को याद करते हुए एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, ये भी कमेंट करना आप मेरे को कि क्या आपने इस कोरोना पीरियड में, कोविड-19 में, क्या आपने अपने दोस्तों को याद किया, क्या आपने अपने स्कूलों को याद किया। तो प्लीज़ कमेंट में बताना। खैर बच्चों, इसका आंसर जो होगा ABC अपार्टमेंट, रोहिणी, नई दिल्ली, 11 सितंबर। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। प्रिय हर्षिता, यहाँ सब कुशल मंगल है। आशा करता हूँ वहाँ भी सब प्रसन्न पूर्वक होंगे। तुम कैसी हो? घर पर रहकर आजकल क्या कर रही हो? कोरोना के कारण हम सब अपने अपने घर में बंद हैं। हम मार्च में विद्यालय बंद होने के बाद से मिले हैं। उम्मीद है कि जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम फिर मिलेंगे। मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। मेरे जीवन में चल रही नई चीज़ों के बारे में आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं आपके बारे में जानने के लिए उतनी ही उत्साहित हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं उन दिनों ड्राइंग पेंटिंग सीख रही हूँ, साथ ही साथ यूट्यूब और ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए हूँ।
इससे स्कूल खुलने पर हम पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ तुम भी अपनी पढ़ाई कर पूरा ध्यान दे रही होगी। साथ ही साथ तुम भी अपना यह समय कुछ क्रिएटिविटी गतिविधियों में बिता रही होगी, क्योंकि इस समय का सदुपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। हम जल्द ही मिलेंगे। तुम जवाबी पत्र में लिखना कि तुम इन दिनों में क्या क्या गतिविधि कर रही हो और अपने घर पर बिताए समय का अनुभव साझा करना। मैं उत्सुक हूँ, मैं तुम्हारे पत्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। गौरव। तो बच्चों ये था आपका सेकंड लेटर। तो यही था बच्चों, इसी तरह से आपको अनौपचारिक पत्र लिखने हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।